यूपी के प्रयागराज जिले की फूलपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नामांकन वापसी के बाद फूलपुर सीट पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी, बसपा, चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी के साथ ही कांग्रेस के बागी उम्मीदवार सुरेश चंद्र यादव समेत कुल 12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। फूलपुर सीट पर एनडीए जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन केंद्र व प्रदेश सरकार की विफलताओं के साथ ही पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए को बड़ा मुद्दा मान रही है। इस सीट पर इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी को प्रत्याशी बनाया है। सपा प्रत्याशी इसलिए भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें महज 2723 वोटों के अंतर से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल ने हराया था। लेकिन इसके 2 साल बाद 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य को लगभग 18,000 की लीड मिली थी, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद है। तो वहीं कांग्रेस के बागी सुरेश चंद्र यादव का दावा है कि इस सीट पर वो बीजेपी और सपा के लिए बड़ी मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। वहीं इस सीट के सियासी समीकरण को अगर देखें तो कुल 4,07,366 मतदाता अपना विधायक चुनेंगे। इसमें 2,23,560 पुरुष और 1,83,748 महिलाएं मतदाताओं के साथ ही हैं। थर्ड जेंडर के 58 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जातीय समीकरण की अगर बात करें तो इस सीट पर ओबीसी मतदाता निर्णायक भूमिका में है। खासतौर पर यादव और पटेल मतदाता इस सीट पर जीत हार तय करते हैं। वहीं इस सीट पर मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इस सीट पर जातीय समीकरण की अगर बात करें, सबसे ज्यादा करीब 76,000 यादव मतदाता हैं। मुस्लिम मतदाता करीब 54,000 है। ब्राह्मण मतदाता 38,000 है। कुर्मी मतदाता करीब 32,000 हैं। पासी मतदाता 45,000 और चमार मतदाता 35,000 है। बिंदु कुशवाहा और मौर्य मतदाता करीब 34,000, ठाकुर मतदाता करीब 16,000 और अन्य मतदाता शामिल है। समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोट बैंक के साथ ही दलित वोट बैंक में सेंधमारी को अपने पक्ष में मान रही है। सपा प्रत्याशी मोहम्मद मुस्तबा सिद्दीकी 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि उन्हें महज 2723 वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि एक बार फिर से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन पर दांव लगाया है। वहीं इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी शाहिद अख्तर खान को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि पहले ही सपा से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने के चलते आजाद पार्टी में अब कोई दमखम नजर नहीं आ रहा है। वहीं बीजेपी ने फूलपुर की पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे पूर्व विधायक दीपक पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। दीपक पटेल 2012 में करछना विधानसभा सीट से बसपा के विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी उनके पक्ष में माहौल बना रही है। वहीं बसपा से जितेंद्र कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं। हालांकि बसपा द्वारा पूर्व में घोषित प्रत्याशी शिव बरन पासी का टिकट काटकर जितेंद्र कुमार सिंह को टिकट दिए जाने से दलित वर्ग की नाराजगी का भी खामियाजा बसपा को उठाना पड़ सकता है। हालांकि फूलपुर चुनाव में छोटे राजनीतिक दल भी वोट कटवा साबित हो सकते हैं। ऐसे में राजनीतिक दल एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन के प्रत्याशियों की टेंशन भी टाइट कर सकते हैं। छोटे राजनीतिक दलों के प्रत्याशी भी प्रत्याशियों की जीत हार में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट के इतिहास की अगर बात करें तो परिसीमन से पहले ये विधानसभा सीट झूसी के नाम से जानी जाती थी। 1974 से 2022 तक हुए 13 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा, कांग्रेस और जनता दल के प्रत्याशी 2-2 बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि जनता पार्टी सेक्युलर और बसपा को 1-1 और समाजवादी पार्टी को कुल 4 बार सीट जीत मिली है। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।